बीजेपी कहती है कि हमने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है, हमने महिलाओं को एम्पावर किया है। जब इस तरह के सवाल उठते हैं तो उनके ये जवाब आते हैं। वो एक आदिवासी देश में 130 करोड़ आबादी है, उसमें से हाफ तो महिला है, 160 करोड़ महिला है उसमें। आपके जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में 12% है। बीजेपी इन सम एरियाज इज लेस। आप कहिए बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन में आप बोले आरएसएस में कितने महिलाएं हैं? कितने महिलाएं हैं? बीजेपी का जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है कितने महिलाएं हैं? आप बताइए मुझे। बीजेपी नदिया डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखिए कितना महिला उनका एग्जीक्यूटिव में दे हेट वुमेन। जो कैंपेन्स होते हैं कहते हुए कि हमने महिलाओं को ये दिया, हमने दलितों के लिए क्या बीजेपी एक झूठ का फैक्ट्री है, झूठ का कारखाना है। इफ दे ओपन देयर माउथ ऊपर से नीचे, मोदी जी से सबसे लोएस्ट जो उनका पन्ना प्रमुख है, सुबह कहे कि मेरा नाम राम है, मेरा नाम रविंदर है, तो भी वो झूठ बोल रहे हैं। अब ये हालत है। इस बार बीजेपी का कहना है कि 370 सीट बीजेपी लाएगी और 400 पार एनडीए होगी। बहुत सारे गठबंधन भी हो रहे हैं अलग अलग राज्यों में, दक्षिण भारत में, उड़ीसा में, पूर्वोत्तर में, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी। आपको लगता है ये सच होगा? देखिए, इतना कॉन्फिडेंट है 400 सीट के लिए तो इलेक्शन क्यों करवा रहे हो भाई? इलेक्शन उठा दो, कह दीजिए आई एम किंग एंड एम्परर, रशिया बना दीजिए। वी आर ओनली वन स्टेप अवे फ्रॉम रशिया। इनका जो ये बंगाली में हम हवा कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, हवा। जब 21 साल में जब यहाँ का चुनाव हुआ था ना, सुबह शाम डेली पैसेंजरी करते थे मोदी और अमित शाह, अब के बार 200 पार, अब के बार 200 पार। तो ये हवा जो है ना, हम तो सुन चुके हैं एक बार। क्या हुआ? 80 सीट भी नहीं आई। अब क्या हुआ? जो भी 2 चर्च है वो भी हमारे पास आ गए। तो ये अब के बार 400 पार, 400 पार, ये सोचते हैं कि अगर चीख चीख के कुछ बोलो तो वो सच हो जाता है। उस दिन हम एक पोएम पढ़ रहे थे, हिंदी का पोएम को सुनने में आया, एंड इट सेज हम अपने हिंदुस्तान से चुपचाप मोहब्बत करते हैं। तू कौन है बे जो चीख चीख के मोहब्बत करता है? तो जब कोई चीख चीख के मोहब्बत करता है ना, कि ऊपर जाके वो जो धर्मेंद्र शोले पिक्चर था, ऊपर से मैं कूद जाऊंगा, ये बीजेपी का यही हालत है। वो रोज टंकी में बैठ के 400 पार नहीं तो मैं कूद जाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला है उनका। 400 पार भी नहीं होने वाला है और उनका झूठ का जो अभी कारखाना है वो बहुत ही जल्द बंद होने वाला है। ये आरोप महुआ मित्रा पे बार बार लगते रहते हैं कि उनकी शब्दावली है, जैसे उलंगो राजा हो या इस तरह के सवाल उठाते हैं, और जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल संसद में करती हैं, जिसकी वजह से वार और पलटवार ज्यादा होता है संसद में उन पर। आपको तो रमेश बिदूरी जब खड़े होकर दानिश अली को मुसलमान आतंकवादी ये काटिएगा मत आप, क्योंकि ये रिकॉर्ड में कह चुका है, तब कोई नहीं पूछता है। वो आदमी पर आज तक उसे टिकट नहीं दिया, पर वो एक्सपेल तो नहीं हुआ। जो सांसद भवन में खड़े होकर 28 मुसलमान सांसद को बीच वो कह सकते हैं इन फुल सांसद मुसलमान आतंकवादी और कुछ नहीं हो सकता है, आप मेरे शब्दावली में कुछ कहते हैं। अगर विपक्ष से कोई सबसे बड़ा चेहरा हो सकता है तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा है सबसे बड़ा? देखिए, ये विपक्ष जो है, राहुल ने तो कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। ममता जी तो नहीं कहा मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। ये विपक्ष जो है, इंडिया अलायंस, हमारा अभी जो देश जो संकट से गुजर रही है, वहां पे एक ही चीज है कि बीजेपी को हटाना है। Nobody is interested in this personal agenda कि मुझे पीएम बनना है। That is secondary, completely secondary. First thing is to save our country. We save our country, then who becomes PM, who becomes in the cabinet is all secondary. बंगाल में अगर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन होता तो आपको लगता है जीतना ज्यादा आसान होता? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ ही यूसुफ पठान को उतारना, इसका मतलब है कि जब wherever there is an alliance, everybody यहाँ पे there is no pre-poll alliance. तो pre-poll alliance जब नहीं होता है तो कोई डमी वॉर नहीं खेलता है। You put your best candidate, we put our best candidate. That's the way it is. And जिसका स्ट्रेंथ जहाँ पे है वो विन करता है। बीजेपी का कहना है कि हमारे 300 से ज्यादा सांसद हैं, तब हमें जितना इलेक्टोरल बॉन्ड में डोनेशन मिला है उसका दुगना विपक्ष की पार्टियों को मिला है। अच्छा, ये मतलब खास तौर से तृणमूल कांग्रेस पर उंगलियां उठाई हैं। ये मतलब इनके जो IT सेल है ना, ये प्रॉब्लम है। ये सारे कंप्लीटली क्या बोलेंगे, अब कुछ हम कहे तो आप कहेंगे महुआ मोइत्रा खराब शब्द का प्रयोग किया, बट दे आर सो यूजलेस एंड सो वर्थलेस
क्योंकि दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज नॉट डन पर एमपी, इट्स नॉट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रिवेंट अगेंस्ट। तो सबको इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेना पड़ा, पर आपके जो ईडी, जो सीबीआई, जो आईटी है, वो तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, वो तो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास नहीं है। जो हर आप बिग डोनेशन देख रहे हैं, एवरी बिग डोनेशन ऑफ द बीजेपी हैज बीन लिंक्ड टू एन ईडी रेड, अ सीबीआई रेड एंड एन आईटी रेड, ईच वन ऑफ देम। ये तो क्लियर हो गया है। तो उनका जो ये सिस्टम है, वो कहते हैं पैसे नहीं लेते, ये तो हफ्ता लेना है, चंदा दो धंधा लो, हफ्ता दो धंधा लो। In every case this has been proven. बंगाल में चुनाव 7 फेज में है, कोई असर पड़ेगा? फायदा होगा टीएमसी को कि देखिए नुकसान? 7 फेज ये जो करते हैं ना, ईसीआई जो है, ये भी अब सरकार का एक अंश बन गया है। ये जो 2 इलेक्शन कमीशन किए, ये भी 2/3 1/3 मेजोरिटी में है, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वोट इज 2:1। तो अगर अधिकता वहां रहते या ना रहते कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री और होम मिनिस्ट्री जिनको चुन के लाना चाहते हैं वो उनकी को चुन के लाएंगे। तो दिस ऑल्सो देयर इज नो ऑब्जेक्टिविटी। और एक रीजन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जम्मू एंड कश्मीर में उन्होंने असेंबली पोल्स नहीं कराया। रीजन क्या दिया कि नहीं, वहां पे सिक्योरिटी चाहते तो हमारे एक्स्ट्रा पोल स्टाफ नहीं रहेंगे, इसीलिए हम एक साथ नहीं करा पा रहे। और दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि ऑल स्टेट्स, ऑल इलेक्शंस एक साथ कराओ। नाश्ते पर क्या महुआ रोज पपीता खाती है, कभी कभी बाताबी लेबू खाते हैं, पर आज देखिए ना पीछे में वो पेड़ है बताबी का, वो कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, तो आज बैड लक है, आया नहीं है। सो मैं जूस पीती हूँ, मैं पपीता खाती हूँ, और अगर टाइम हो तो 1 कप कॉफी, पर आपने इतना लेट कर दिया तो आज कॉफी का टाइम भी नहीं है। जो तो दोष नंदो घोष, बांग्ला में ये कहावत है, और वो ठीक समझेंगे जो ये जानते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।